अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन और आज आप लोग अली मौजम के साथ पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लोग बीबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमसीएस कर रहे हैं या आप लोग किसी भी तरह का बीएस कर रहे हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि हमारे पास बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है। और ये हमारे पास बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज हम लोगों ने कोई भी रिसर्च करनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों ने देखनी हो, किसी भी क्वेश्चन का अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है तो वहां पे हमारे पास हमें स्टैट की एप्लीकेशन जो है वहां पे नजर आती हैं। ठीक है जी, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज लोग स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारे पास क्या है। तो ओवरव्यू जो है मेरी आज की वीडियो का वो बेसिकली किन चीजों के ऊपर होगा कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डाटा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा हम लोग किस चीज को बोलते हैं, डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद हमारे पास स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक कोई भी रियल प्रॉब्लम हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है, कोई डिफरेंट फैक्टर्स जो है उनके ऊपर वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो डिपेंड कर रही है, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट किस तरह से करेंगे। और एट द एंड हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है उसके अंदर लिमिटेशंस क्या है, ऐसी कौन सी बाउंड्रीज हमें सेट करनी पड़ेंगी कि हमारे पास जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसका हम लोग रिजल्ट जो है वो उसकी हाईएस्ट प्रेडिक्शन जो है वो हम लोग कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द मेथोडोलॉजी टू एनालाइसिस ऑफ डाटा टू अप्रोक्सीमेट द रिजल्ट्स। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास बेसिकली क्या है, जैसे ब्रांच ऑफ मिक्सचर ऑफ साइंसेस आर स्टडी इन विच वी डील द डाटा एंड फाइंड देयर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स। अगर मैं इसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन उसको क्लियर करूं तो हमारे पास बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या चीज है। ओके जी, हमारे पास इसकी ब्रीफ डेफिनेशन क्या होगी, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास डाटा है, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, वो मल्टीपल कॉजेज जो इस हमारे डाटा को इफेक्ट कर रहे हैं, मीन्स हमारा डाटा जो है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमने अपना प्रोसीजर लेवल जो है, हमारी जो रीजनेबल एक्यूरेसी है वो हमने किस तरह की रखनी है। ठीक है, मीन्स हम लोग एक कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसका सेट करते हैं कि हमारे पास इससे की प्रोसीजर जो है वो क्या होगी। तो ये सारी चीजें जो है जब हमने एनालाइज करनी है, एनालाइज करने के बाद हम उसके मल्टीपल कॉजेज जो है वो सारे के सारे हमने स्टडी करने हैं। स्टडी करने के बाद हमने इसकी प्रिसाइड वैल्यूज जो है वो निकालनी है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो किसके अंदर होगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर होगा। तो स्टैटिस्टिक्स की जब हमें बात करते हैं तो हम लोग बार बार बात करते हैं डाटा की, तो बेसिकली हमें पता होता है कि डाटा बेसिकली क्या है। डाटा इज द रॉ मटेरियल, डाटा इज द रॉ मटेरियल और इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड बाय प्राइमरी लेवल्स और सेकेंडरी लेवल्स। मींस आप लोगों के पास डाटा क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आप सर्वे कर रहे हैं, लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास मर्दमशुमारी हो रही होती है तो लोग जाते हैं, नॉक करते हैं, नॉक करके वहां से वो जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं 1 by 1 पर्सन के घर से जाके। ठीक है, तो वो जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या होती है कि इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, डाटा है। तो ऐसा डाटा जो सर्वे में लिया जाता है, लाइक आप लोग खुद बाय सेल्फ जाके वो डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम लोग देखते हैं किसी बंदे ने इसमें ऐसा इररिलेवेंट आंसर्स तो नहीं दिए हुए या कोई ऐसे रिप्लाईज तो नहीं किए हुए जो हमने जो प्रॉब्लम है हमारी उससे रिलेट नहीं कर रहे होते। तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं छांटी करना उसकी। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या करना है जी, उसको हमने अगेन सिस्टमेटिक करना है, उसमें जो चीजें हमारे काम की नहीं उसको हमें निकालना है। तो वो डाटा जिसको हम लोग खुद जाके सेट करते हैं, लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और ऐसे ही लाइक आप लोगों ने की सर्वे करना है, आप 1 by 1 किसी के पास नहीं गए, आपने डायरेक्टली जाके डाटा नहीं लिया, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे जाके आप वहां से जाके डिटेल ले लेते हैं कि अच्छा जी ये कम्युनिटी है, ये एरिया है, यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो रहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी सेक्टर से जाके आप लोग अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डाटा है। तो डाटा इज द इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी आगे दो तरह की हो सकती है, वन इज द क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज द क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, ऐसा डाटा जो न्यूमेरिक्स की फॉर्म में होता है। बहुत ज्यादा आसान लफ्जों में बोले तो हम लोग बोलते हैं अ डाटा विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी डाटा जिसकी आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो, आप उसका यूनिट बढ़ा सकते हो, या आप उसका वेट कर सकते हो, या आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो, कुछ भी।
तो उसके अगर कोई यूनिट्स आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा क्या है, ऐसा डाटा जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, आप उसको देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, वो दैट्स अ क्वालिटी, ये क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है। बट हमें नहीं पता कि वो क्यों हंस रहा है, ठीक है जी। मे बी ही इज टू मच हैप्पी और डिप्रेस्ड पर्सन, वो बहुत ज्यादा खुश हो सकता है, या शायद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है जिसकी वजह से वो हंस रहा है इस तरह से, ठीक है। तो वो चीज जो हमारे पास एक्सप्रेशंस, बेसिकली हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशंस, सबसे आसान वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। और क्वांटिटेटिव हमारे पास क्या है, जो न्यूमेरिक्स की फॉर्म में डाटा होता है। तो क्वांटिटेटिव डाटा जो है बेसिकली इसके ऊपर हम लोग स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा जिसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके ऊपर हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। फर्दर इस क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ बाउंड्री सेट की हुई हैं, उनसे बाहर जाके आप लोग स्टैटिस्टिक्स जो है इस मेथोडोलॉजी को आप लोग किसी भी डाटा के ऊपर सेट नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास कोई भी क्वांटिटेटिव डाटा आ जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने फर्दर कौन सा स्टेप लेना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर लिमिटेशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेंगे, लिमिटेशंस अप्लाई करेंगे। लिमिटेशंस हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स नॉट डील्स विद द इंडिविजुअल। स्टैटिस्टिक्स को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है क्योंकि सिंगल पर्सन जो है उसको स्टडी करे। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या करता है, हमेशा सेट ऑफ डाटा को स्टडी करता है। हमारे पास एक नंबर ऑफ कलेक्शन होती है जिसको वो स्टडी करता है। लाइक स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस चीज से कोई करता है, लाइक मैं किसी भी कोई कम्युनिटी है, कोई भी एरिया है, लाइक मॉडल टाउन है लाहौर का, मैं उसका एरिया जो है वो कलेक्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैंने वहां पे देखना है कि एनुअल इनकम लोगों की कितनी है या मंथली इनकम लोगों की कितनी है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि एक बंदा जो है वो सिंगल पर्सन जो है वो पर मंथ या पर एनुअल क्या कमा रहा है, क्या लेके आ रहा है। जो वो डील करेगा वो पूरी कम्युनिटी के साथ डील करेगा, वहां से वो पूरी कम्युनिटी जो है उसका डाटा कलेक्ट करेगा और वहां से वो अपने प्रिसाइज रिजल्ट्स में है, अपनी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है उनको वो कलेक्ट करेगा, उसकी कलेक्शन जो होगी उसको वो डील करेगा। सेकंड चीज क्या है, डील्स विद क्वांटिटेटिव डाटा ओनली। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमेशा बेसिकली किस डाटा के ऊपर अप्लाई होता है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर हो, जिनको हम नंबर्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। हम सिर्फ उसी डाटा को हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर डील करते हैं। अदरवाइज क्वालिटेटिव डाटा उसको हमने कर दिया, स्टॉप कर दिया है। इमोशंस जो है उनको आप स्टॉप कर देंगे, साइड पे कर देंगे। स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी मेजरमेंट करने में बिल्कुल ही फेल्ड है, इसको मेजर नहीं कर सकता। द थर्ड थिंग इज दैट गिव्स ओनली अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट्स। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स एक इस तरह की स्टडी है, बेसिकली ये स्टडी हमारे पास बहुत ही कमाल की स्टडी है। मींस हम अनसर्टेनिटी जो उसकी कंडीशंस को हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं, हम उसके सारा पैरामीटर्स, जितने पैरामीटर्स होते हैं हम लोग चेक करते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक क्रॉप है, हमारे पास फील्ड है, हमने वहां पे गंदा जो है वो हमें कास्ट करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे उसमें हम सारी प्रेडिक्शंस लेंगे अनसर्टेनिटी की। मींस ये फील्ड जो है वो है किस तरह की, इसके अंदर पेस्टिसाइड्स हम लोग किस तरह के यूज कर रहे हैं, इसको वाटर रिक्वायरमेंट इसकी किस तरह की हो सकती है, अगर रेनफॉल हो जाए तो किस तरह का, मतलब वो जो हमारी रिजल्ट्स में हमारे किस तरह के हो सकते हैं। अगर हमारे पास सनफॉल जो है, लाइट फॉल जो है वो उसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की वजह से क्या सिचुएशन हो रही है, उसको हम लोग डील करेंगे, हमारे पास क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर होंगी और जो रिजल्ट देगा वो बेसिकली हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट या प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं होते। बेसिकली दीज रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट्स, मींस उनमें कुछ ना कुछ एरर जो है उसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है। देन दिस इज ओनली अ मेथड टू स्टडीइंग द प्रॉब्लम अंडर द अनसर्टेनिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर जो हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं ये बहुत ही मतलब बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज सिंगल ओनली अ मेथोडोलॉजी टू डिस्क्राइब दोज प्रॉब्लम व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पैरामीटर्स which contains uncertainty। मींस हमें पता भी नहीं होता कि इसको अफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। मींस हम उसकी एक कह लें कि हम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो किस तरह के होंगे। जब आप अपनी लिमिटेशन जो है पूरी की पूरी बाउंड्री जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा डाटा जो है उसको आपने सेट कर लिया, सेट करने के बाद आप लोग बेसिकली किस तरफ आते हैं, वो स्टेप्स जो हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर किसी भी डाटा के ऊपर अप्लाई करने हैं, उस डाटा के ऊपर वो स्टेप्स जब हम लोग अप्लाई कर लेंगे तो हम लोग अपने जो रिजल्ट्स हैं उनकी तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू एनी प्रॉब्लम क्या है। द फर्स्ट इज टू कलेक्ट डाटा। सबसे पहला काम क्या है जी कि हमने डाटा का क्या करना है, कलेक्ट करना है।
अब आपने या तो सर्वे कर लिया या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास गए हैं, वहां से जाकर अपने डाटा जो है उसको क्या कर लिया, आपने कलेक्ट कर लिया। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन मींस आपने किसी डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है, अब आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मींस आप देखेंगे कौन सा डाटा ऐसा है जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी डाटा आएगा आप उसको उठा के उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, नहीं, आप पहले उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ जी हमारे पास कौन कौन सा डाटा जो है हमारी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है। उस डाटा की हम लोग करेंगे, पंजाबी में छांटी करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। उसको सेपरेट करने के बाद हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। अब देखिए स्टैट के अंदर डाटा जो है वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में नहीं होता, स्टैट के अंदर डाटा जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटीज के अंदर होता है। तो जब हमारे पास डाटा बहुत लार्ज क्वांटिटीज के अंदर है तो हम लोग बेसिकली इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, किसकी शेप में, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। या तो हम लोग क्या करेंगे, उसके टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा डाटा जो है वो सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर आ जाए, हम लोग उसको कंप्रेस कर सकें। या फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके ग्राफ जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं, ग्राफ बनाते हैं उसके, और उस ग्राफ के डिफरेंट है हमारे पास, हिस्टोग्राम होगा, पाई चार्ट होगा, मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं जिनके ऊपर हम उसको पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह का है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है डाटा की टेबल के अंदर या ग्राफ के अंदर, ये हमारा बहुत वास्ट डाटा जो है उसको समराइज करता है, समराइज करके उसको हमारी कंप्रेस्ड फॉर्म जो उसको हमने प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब आपके पास डाटा जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन भी होगी, कंप्रेस्ड भी हो गया, वो हमें पता भी चल गया कि ये क्या है, फिर हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कौन सी मेथोडोलॉजी को हम लोग यूज कर सकते हैं। मींस स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, उन डिफरेंट टूल्स को हम लोगों ने क्या करना है, विद द गिवन प्रॉब्लम, जो भी टूल हमारा अप्रोप्रिएट होगा उस चीज के लिए, जिसको हमने जो प्रॉब्लम हमने एनालाइज करना है, उसको हम लोग करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट करने के बाद हम टूल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। वो टूल्स अप्लाई करने के बाद हम लोग करेंगे इंटरप्रिटेशन, मींस उसकी जितनी भी कैलकुलेशन है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। डिफरेंट जो उसके पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दी थी फील्ड्स की, वो जिस जिस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं वो सारी की सारी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन उनको स्टडी करेंगे और उसके इफेक्ट्स को डीपली हम लोग देखेंगे। इन सब को करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स, मींस वो जो प्रॉब्लम हम लोगों ने स्टडी किया है उस प्रॉब्लम का हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि हमारे पास वो प्रॉब्लम जो है उसका अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट जो है वो किस तरह का हो सकता है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का हमें एडवांटेज क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का एडवांटेज हमें ये है कि हमारे पास जितनी भी असर्टेन कंडीशंस होती हैं किसी भी कंडीशन के अंदर, लाइक मैंने आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल दी थी क्रॉप्स की, नहीं क्रॉप्स के अंदर डिफरेंट इफेक्ट कर होती है, पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट होता है, आपके पास जो जमीन है वो जो आपने फील्ड रखी हुई है तो उसकी कंडीशन क्या है, वो आप लोगों के पास उसकी फर्टिलाइजेशन के अंदर सारा जो प्रोसेस है, वाटर जो है, रेनफॉल जो है, उसके अलावा जो है वो सनलाइट फॉल जो है, वो सारी चीजें जो है वो पैरामीटर वन बाय वन सेट करके हमें बता देगा। जो भी हम लोग मॉडल्स के ऊपर सेट करेंगे कि हमारे पास इस क्रॉप की जो ग्रोथ होगी वो किस तरह की होगी, और हमारे पास एट द एंड जो है हमें कितनी क्रॉप जो है वो यहां से रिक्वायर्ड है और हम लोग कितनी क्रॉप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। इट्स लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन अप्लाइड साइंसेस, टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल फील्ड्स आल्सो when we are studying about some medications on different patients and their results. So hopeful कि आप लोगों को ये सारा जो मैंने आज लेक्चर जो एक्सप्लेन किया आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी अगली वीडियो का वेट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मटेरियल और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। अल्लाह हाफिज।